नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहां पर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट जैक मॉडल के आधार पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं, जो यहाँ पर है आपके पाठ्यक्रम पर सारा चीज आधारित है और वो पाठ्यक्रम पर आधारित चीजें जो है आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो सारे पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी का पूरे नोट्स पीडीएफ यहाँ पर लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने हुए रहिएगा, जिसमें आपको यहाँ पर और कहीं का नहीं, सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक का ही नोट्स पीडीएफ वीडियो और प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो आप यहाँ पर सिर्फ हमारे साथ जुड़ सकते हैं 499 रुपये में, जिसमें यहाँ पर आपको डेली जो है आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है और एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ आपको सारे सब्जेक्ट का दिया जाता है, जहां से 101% आपका एग्जाम में आने की गारंटी है। तो आप यहां पर गारंटी के लिए और पास करने के लिए, अपने भविष्य सुधारने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको यहां पर सारे नोट्स और पीडीएफ मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस की। और हम यहाँ पर जो आपके लिए हैं, यहाँ पर देखिए मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 17.2 यानी क्षेत्रफल के टोटल प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं। देखिए तो आपका जो भी यहाँ पर टेक्स्ट बुक में होता है उसी को हम यहाँ पर से कवर अप करते हैं, उससे ज्यादा आपको हम नहीं देते हैं। और एक प्रश्न पर आधारित लगभग 2 से 4 प्रश्नों को आपको करवाते हैं, लंबा से लेकर के जाते जाते सेकेंडों में आप कैसे बनाएंगे, इन सारों बातों की जानकारी हम इस पूरे वीडियो में आपको दे देते हैं। तो आपको यदि किसी भी एग्जाम, चाहे आप जेटेट का तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप सहायक आचार्य की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, झारखंड में जो भी एग्जाम करना चाह रहे हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक का प्रश्न देखना बहुत ही अनिवार्य है। और पास करने के लिए 101% रिजल्ट लाने के लिए यह सबसे अच्छा साधन है कि आप अपने टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करें, क्योंकि जिस राज्य में एग्जाम हो रही है उस राज्य का जो होता है टेक्स्ट बुक ही आधारित सारे प्रश्नों को दिया जाता है। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर यदि आप जो है कि टेक्स्ट बुक नहीं देख पा रहे हैं, तो हम आपके लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक के सारे प्रश्नों को कवर अप करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ ले सकते हैं। आइए देखिए, कहा जा रहा है एक आयत की लंबाई, ठीक है, क्या है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल में तो यहाँ क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर आप सभी को जानते हैं लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो एल को हम लोग लेंथ या लंबाई कहेंगे, बी को हम लोग ब्रेथ या उसी को चौड़ाई कहते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई लिखे या एल इंटू बी लिखे, वही चीज है। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए इसको सेकेंडों में बनाइए। 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। देखिए एक बात आपको हम बता दे रहे हैं, ये भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल है तो उसको 80 सेंटीमीटर नहीं लिखा जा सकता है। जब भी लिखा जाए तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे या इसी को लिखेंगे 80 वर्ग। देखिए वर्ग सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या पढ़ सकते हैं, तो ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ 80 सेंटीमीटर भी ऑप्शन दिया है और 80 सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया है। तो सेंटीमीटर परिमाप के लिए हो गया और सेंटीमीटर स्क्वायर अगर कहीं दिया रहेगा तो क्षेत्रफल के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर क्यों कहीं दिया हुआ रहेगा, तो वो आयतन के लिए होता है। इस चीज को मार्क करना है आपको एकदम 100%। ठीक है, तो क्या होगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग देखिए जब भी वीडियो देखते हैं ना तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए जो नोट्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया हुआ है। देखिए बहुत लोग क्या होता है ना, दिमाग में रखे हुए हैं कि हमको मैथ बनाना ही नहीं है। ठीक है, देखिए मैथ नहीं बनाना है तो नंबर आपका जा रहा है, जबकि मैथ इतने आसान आएंगे कि आप खाली देखिएगा तो बनाइएगा। तो ये माइंड मेकअप देखिए कभी नहीं कीजिएगा कि इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को जो है हमको एग्जाम में देखना ही नहीं, चुना ही नहीं है, सिर्फ जो है ABCD रंग देना है। ये अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। यही कारण होता है कि 2-4 नंबर खातिर जो है आपका जेटेट रुक जाता है, 2-4 नंबर खातिर आकलन रुक जा सकता है, 2-4 नंबर खातिर सहायक आचार्य का मेरिट नहीं हो सकता है। तो इसको नहीं करना, आपको सब सब्जेक्ट को कवर करना है और एक नजर देखना ही देखना है, जिससे कि आपको वहां से 2 से 4 नंबर भी बढ़ गए तो आपका स्कोर बढ़ जाता है। तो ये माइंड मेंटेन नहीं कीजिएगा, मैथ से अच्छा कोई चीज नहीं होता है और सभी सब्जेक्ट आसान है, बस दिमाग में रख लेना है आपको। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एकदम दिमाग में रखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो सब भुजा बराबर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होगा। क्या होगा आपका, भुजा का स्क्वायर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा देखिए ना आपको दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर भुजा, तो 6 सेंटीमीटर है, इसका आप क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे।
स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार गुना होगा तो 6 का स्क्वायर देखिए हो जाएगा 36, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, या 36 वर्ग सेंटीमीटर, इसी को हम लोग कह लेंगे। तो देखिए 36 किस में है, बी में है, तो बी आपका जो है राइट आंसर हो गया। यही यहाँ पर देखिए प्रश्न इस तरह से आता है, तो आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। और आपको बता देते हैं, देखिए 1 से 30 तक का आपको वर्ग जरूर याद कर लेना है। जो भी मैथ्स में अच्छा करना चाहते हैं 1 से 30 तक का वर्ग एकदम दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम समय में अधिक प्रश्नों का जवाब देने के लिए, नहीं तो गुना करते करते बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा, देखिए बनाया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि चौड़ाई 6 मीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज बताते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, आप लोग के क्षेत्रफल के अलगे सूत्र याद रखिएगा, लंबाई के अलगे सूत्र याद रखिएगा, चौड़ाई के अलगे सूत्र याद रखिएगा। अरे बाबा क्यों कर रहे हैं, एक विधि को तो आप जान जाइए, उसी पर आपको सारा चीज, आप कंफ्यूज मत होइए। सिर्फ आयत का क्षेत्रफल आपको याद है ना, तो कभी आपको लंबाई दे देगा तो चौड़ाई निकालने के लिए देगा। मैंने आयत का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, 3 चीज है। देखिए क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है, लंबाई है और चौड़ाई, ये 3 चीज है। 3 चीज में से 2 भी चीज आपको कभी भी देगा, जैसे क्षेत्रफल दिया, लंबाई दिया तो चौड़ाई पूछ देगा क्या होगा। अगर चौड़ाई दिया और लंबाई दिया तो बोल देगा क्षेत्रफल क्या होगा। अगर क्षेत्रफल दिया और चौड़ाई दिया तो पूछ देगा लंबाई क्या होगा। यही तो बार बार करता है, तो क्यों हम भी इसको सूत्र याद करेंगे, एक सूत्र से मेरा काम चलेगा ना। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसके लिए एकदम आप लोग टेंशन न मत रहिएगा, एकदम देखिए शॉर्ट विधि को अपनाइए और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कीजिए। क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए क्या आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल, कोई बात नहीं है, आप क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल को ए से, ए बराबर आप क्या लिखते हैं बताइए, एल गुने बी लिखते हैं ना। अब एल बराबर आप क्या लिखिएगा, तो कहिएगा भैया क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, ये काहे को याद रखना है भैया, ये एक चीज हमें जब याद है तो हम तो कोई भी चीज निकाल सकते हैं, कोई भी दो चीज दिया हुआ रहेगा, तो हम इसी पर आपको बता रहे थे। देखिए ए बराबर क्या हो गया, एल गुने बी हो गया कि नहीं हो गया बताइए, एल गुने बी। ए आपको कितना दिया है, 48 दिया हुआ है ना, 48 दिया हुआ, तो ए की जगह पर 48 हम रख सकते हैं, ठीक है, बराबर एल, एल नहीं दिया हुआ है ना, आयत की लंबाई ज्ञात करना है एल, तो एल को छोड़ दीजिए ना। बी दिया है ना, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, 6 दिया है। देखिए एक चीज याद रखिए, ये दोनों तरफ आपस में किस में है, गुना में है। ये 48 में जोड़ घटावनी है और इसमें भी जोड़ घटावनी है, गुना में है। गुना में है तो हम सामने सामने देखिए काट लेते हैं, तो 6 एकम 6 और 6 अट्ठे कितना हो गया 48। क्या बचा आपके पास, इधर 8 बचा और इधर क्या बचा, एल बचा। तो एल बराबर 8 नहीं आया, क्यों हम बार बार इतना समय को करते जाएंगे। तो आप इसी तरह से कीजिएगा। देखिए एक चीज याद रख लिया, आप बोले सर ऐसे कैसे कट रहा है, तो देखिए गुना में एक इधर भी गुना हो और इधर भी बराबर करके 3 गुने 2 गुने 2, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2 कट जाता है बराबरी में। इसको दिमाग में रखिएगा, इसमें जोड़ घटाव का चिन्ह नहीं होना चाहिए खाली, ठीक है, जोड़ घटाव का नहीं होना चाहिए। अगर सब गुना के रूप में हो तो आप काट सकते हैं, ओके। चलिए अब देखिए अगला, यहाँ पर देखिए हमने उसी तरह से बनाया है। आंसर ये है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल के लिए हमने क्षेत्रफल के यहाँ पर मान लिख दिया और लंबाई को लंबाई छोड़ दिया और चौड़ाई को 6 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमने काटा है 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, तो इधर बचा एल, तो एल छोड़ दिया हमने, लंबाई यहाँ देखिए है और बराबर 8। तो अब 8 मीटर बराबर लंबाई लिखें या लंबाई बराबर 8 लिखें, ए बराबर बी लिखें या बी बराबर ए लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला दिया हुआ है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 54 मीटर स्क्वायर है, आयत की लंबाई 9 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, एकदम अब जल्दी कीजिएगा, तो 54 बराबर लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई निकालना है, तो 9 गुने चौड़ाई क्या हो गया बताइए, 9 छक्के 54, बी बराबर कितना हो गया 6। अब वैसे हम लोग नहीं करते रहेंगे, वहाँ को हमको बना करके दिखला के नंबर नहीं लेना है, हमको सिर्फ टिकिंग करना है। तो 9 छक 54, 54 किस में है, 6 किस में है, डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, 54 मीटर स्क्वायर और 9 गुने चौड़ाई, और यहाँ पर 6 हो गया, ओके। चलिए अगला देखिएगा, एक 22 मीटर गुने 18 मीटर के आयताकार भूखंड में ₹30 प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपके दिमाग में होगा कि यहाँ पर सर हमको परिमाप निकालना है कि क्षेत्रफल निकालना है। एकदम सबको लगता है कि परिमाप निकालना है कि क्षेत्रफल निकालना है, एकदम, तो इसका कोई डाउट मत रखिएगा। देखिए ये 22 मीटर गुने 18 मीटर दिया है, इसका मतलब ये शुरू बार लंबाई है और बाद वाला क्या है आपका चौड़ाई है, दिमाग में रख लीजिएगा। अगर कोई 22 गुने 12 कर रहा है यानी 22 मीटर ये लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, ये कह रहा, तो लंबाई और चौड़ाई आपको दे दिया। आयताकार भूखंड में रुपए 30 प्रति वर्ग मीटर की दर से, ध्यान दिए यहाँ पर
30 प्रति मीटर और 30 वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर जैसे कह दिया तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। एकदम समझ में आ गई बात। अगर वर्ग मीटर कह रहा था आपको क्षेत्रफल निकालना है, और अगर मीटर कहता तो आपको परिमाप निकालना पड़ता। ठीक है, तो प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत ज्ञात करें। कोई बात नहीं है, तो सबसे पहले लागत के लिए हम क्या करेंगे, हमको ये तो पता होना चाहिए कि स्पेस कितना जगह में हमको मिट्टी भरना है, तब तो हम बताएंगे ना। तो उसके लिए एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, तो एरिया आप 22 × 18 कर लीजिएगा, और 1 वर्ग मीटर का खर्च 30 रुपया, उसमें 30 से गुना कर दिए, जो आएगा आपका आंसर। तो देखिए नीचे बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया 22 मीटर × 18 मीटर। तो ये देखिए आता है आपका 396 वर्ग मीटर। कितना आता है आपका 396, 22 × 18 कर लीजिएगा, 396 वर्ग मीटर आया। अब देखिए 1 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर भरेंगे, मिट्टी भरने का लागत 30 मीटर। तो हमको जो जगह है वो है कितना, 396 वर्ग मीटर में भरना है। तो 396 वर्ग मीटर भरने का लागत बराबर हो जाएगा कितना, 396 × 30 कर दीजिएगा, यानी 11,880 रुपए। यही आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो चले इसी तरह से हम लोग इसको एकदम कंफ्यूजन को दूर करते चलना है, क्योंकि कंफ्यूजन जब रहेगा ना तो प्रश्न बनाने में सस्पेंस बना हुआ रहता है। तो सस्पेंस को एकदम नहीं रखिएगा, क्योंकि हम आपको 0 लेवल से बताते हैं और पूरे आपको बड़ा बताते बताते एक बार छोटा भी बता देते हैं ना। देखिए 10 मीटर × 30 मीटर एक आयताकार गड्ढा को 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत ज्ञात करें। देखिए तो आप चाहिएगा तो यही बना दीजिएगा ना, हुआ आप क्लियर हो गए होंगे कि आपको क्षेत्रफल निकालना है कि परिमाप निकालना है। देखिए वर्ग मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो आयताकार गड्ढा हो गया उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 30 दशमलव कितना हो गया बताइए, 300 ना हो गया, 30,300 हो गया। और 100 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर हुआ, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 15 रुपया है। तो 300 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, 15 × 4500 रुपया। तो देखें और उसको टिक कर लिए। अब देखिए रही बात कि यहाँ पर बनाया हुआ, देखिए ऑप्शन है आपके पास 450, 4500, 4500, 45,000 क्या होगा। तो देखिए अब इतना लंबा चौड़ा देखिए आपको बनाना नहीं है, लेकिन शुरुआती आपको नोट्स है इसलिए हमने दे दिया, लेकिन एग्जाम में सब कुछ नहीं करना है। जैसे अभी आपको ऊपर बताएं उस तरह से फटाफट करना है। आयताकार गड्ढा का क्षेत्रफल निकाल लें। देखिए 300 मीटर स्क्वायर हुआ, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 15 रुपया है, 300 मीटर स्क्वायर का खर्च 300 × 15 तो 4500 रुपए हो गए। यही आपके राइट आंसर होगा। तो इसको आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, समझ गए। इसके लिए कोई टाइम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए आगे देखिएगा। आगे आपका प्रश्न है यहाँ पर एक टाइल्स की माप, टाइल्स जो मकान में लगाया जाता है 2 मीटर × 1 मीटर के रूप में। ठीक है, एक टाइल्स इतना है, और एक कमरा जो है जिसमें लगाना है टाइल्स वो 10-12 का कमरा है। पूर्ण रूप से ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कमरा है उसका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा कि कितना में आपको लगाना है, कितने एरिया में लगाना है, कितना जगह में लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा कि एक टाइल्स कितना एरिया को घेर रहा है। तो पता चल जाएगा कि उस कमरे में कितने टाइल्स लगाएंगे। तो कमरे में टाइल्स लगाने की संख्या बराबर देखिए हो जाएगा कमरा का क्षेत्रफल, जो बड़ा चीज है उसको ऊपर रखेंगे और टाइल्स का क्षेत्रफल उसको नीचे रख देंगे, भाग दे देंगे, आपको संख्या पता चल जाएगा। तो 20 टाइल्स होगा या 60 होगा या 40 होगा या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, सबसे पहले आपको कमरा का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर हो गया, आप निकाल दिए 12 10 × 12 120 मीटर स्क्वायर हो गया। अब टाइल्स का क्षेत्रफल तो 2 मीटर × 1 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर हो गया। अब टाइल्स की संख्या तो क्या कीजिएगा, कमरा का क्षेत्रफल में टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए, आपका ओके हो गया। बड़ा वाला चीज ऊपर रहेगा, छोटा वाला चीज नीचे रहेगा। तो देखिए कितना हो गया, तो कमरा का क्षेत्रफल आपका 120 मीटर स्क्वायर था और टाइल्स का क्षेत्रफल 2 मीटर आया, काट दिया तो 60, यानी कितना टाइल्स लगेगा उस रूम में लगाने में, 60 गो टाइल्स लगेगा। यही आपका आंसर हो गया। तो आप भी घर में लगवाते हैं, तीसरे से निकाल सकते हैं ना। देखिए अब अगला है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात करें। 6 मीटर होगा, 7 मीटर होगा, 8 मीटर होगा या 9 मीटर होगा। ठीक है, तो एक वर्ग की भुजा कितना है, 49 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग की भुजा का मान निकालिए। देखिए एकदम आपका जो है टेक्स्ट बुक पर दे रहे हैं, और देखिए टेक्स्ट बुक से कितना अच्छा क्वेश्चन है, और यही चीज देने के बाद प्रैक्टिस सेट आप बनाते हैं तो आपको लगता है कहाँ से आया था। तो ये सारे किताब से ही आएंगे, कोई बाहर से आपके आने वाले नहीं है। बस आप किताब से पढ़ लीजिए, या किताब से नहीं पढ़ पा रहे तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर चाहे आप जेटेट हो, चाहे सहायक चार्ज हो, चाहे कोई भी देना है, आप टेक्स्ट बुक का नोट्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं।
पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला अलग अलग नहीं याद करना है कि भुजा का क्या होता है, देखिए बस सिस्टमेटिक जानिए, एक याद रखिए, उससे 10 तरह से प्रश्न बनाइए। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए हम लोग ए लिखते हैं, ए बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है ना। अब देखिए तो हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, तो 49 बराबर क्या हो गया भुजा का स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना क्या है, भुजा, भुजा का स्क्वायर तो नहीं निकालना है। तो होता क्या है, देखिए जब आप स्क्वायर हटाएंगे, जब आप क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे, तो बाएं से हटाएंगे तो वो दाहिने तरफ जाएगा, और दाहिने से हटाएंगे तो बाएं तरफ जाएगा। तो किस में जाएगा, रूट में जाएगा, किस में जाएगा, रूट में जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो देखिए ए स्क्वायर बराबर आपका हो गया 49, क्या हो गया आपका 49 हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 49, और 49 का वैल्यू कितना हो गया, 49 का वर्गमूल कितना हो गया, तो गुणनखंड विधि से तोड़ दीजिए ना, 7 गुने 7, और 2 के लिए 1 बाहर निकलता है। ठीक है, यानी 49 को हम लिख सकते हैं, रूट 49 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू 7, और ये 2 7 के लिए 1 7 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर स्क्वायर के लिए 1 मीटर निकल जाएगा, तो 7 मीटर आंसर होगा। ठीक ना, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर बना लेना है कि अगर भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल पर रूट लग जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ बनाया हुआ है आपके नोट्स के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 49, ए बराबर देखिए अंडर रूट लगा, तो 49 के लिए 7 हो गया, मीटर स्क्वायर के लिए एम हो गया, मीटर स्क्वायर के लिए एम हो गया। ठीक है, तो उसको आपको कर लेना है ना। अब देखो एक कमरा वर्ग के आकार का है, वो 10 मीटर गुने 10 मीटर माप का है, उसमें 2 मीटर गुने 1 मीटर साइज का टाइल्स लगवाना है। कुल कितने टाइल्स लगेंगे, अभी आपको बताए थे कि कमरा का ये वर्ग के आकार का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, वही लंबा भुजा गुने भुजा होता है, तो यहाँ पर भुजा 10 गुने 10 है, तो 10 गुने 10 हम कर लेंगे, हो गया ना। देखिए शॉर्ट में तो तुरंत बनाइए। और एक और टाइल्स का कितना है, 2 मीटर गुने 1 मीटर, तो 2 गुने कीजिएगा तो 2 होगा। ठीक है, तो ये 2 से कितने बार में, 5 बार में 50, यानी 50 को टाइल्स का जरूरी पड़ेगा। कै को टाइल्स का, 50 को टाइल्स का। तो इस तरह से देखिए, इसको ज़्यादा लकीर का फकीर नहीं रखना है, मैथ बहुत अच्छा चीज़ है, फटाफट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए हम, टाइल्स की संख्या बराबर कमरा का क्षेत्रफल और बट्टे टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 10 गुने 10 बट्टे 2 गुने 1, तो 50 को टाइल्स हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम आपको दे दिए हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत की लंबाई होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, फॉर्मूला तो हमने दे ही दिया, लेकिन आपको हमने बताया कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, इसी से आपको सारे चीज़ को क्या कर लेना पड़ता है, निकाल लेना पड़ता है, और सामने सामने गुना भाग करके तुरंत काट लीजिए, क्योंकि देखिए आपको समय देखना है, क्या देखना है, समय। लेकिन आपको नोट्स है, नोट्स रखना चाहिए, इसलिए अच्छे नोट्स हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। अब देखिए टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल्स का अगर क्षेत्रफल या टाइल्स की संख्या निकालना है, चाहे आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, तो उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल, और नीचे टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल के भाग दीजिएगा तो हो गया। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल देखिए भुजा का स्क्वायर हो गया, और वर्ग की भुजा करना है तो क्या हो गया, अंडर रूट क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालना है तो क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सारे नोट्स और पीडीएफ दे दिया गया है। क्लास 6 का मैथ आज जो है आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम क्लास 7 के मैथ की ओर रुख करेंगे, और इसी तरह से बारी बारी से सारे चैप्टर को हम लोग यहाँ पर कवर अप करते चलेंगे, और सारे सब्जेक्ट को हम इसी तरह से आपको दे देंगे, और यहाँ से आपको पास करने की फुल गारंटी होगी। तो आप जरूर यहाँ पर जुड़ जाइएगा, और सिर्फ कितने 499 रुपये में हमारे कोर्सेज को परचेज किया जा रहा है, आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।